कि सामान्य तौर पर हम जिन लक्षणों को डायबिटीज का लक्षण मानते हैं वह डायबिटीज है या नहीं, इसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है और ये कंफर्म करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण सीधे तौर पे डायबिटीज से जुड़ा है या कौन सा लक्षण ऐसा है जो रेगुलर लाइफस्टाइल में आ ही जाता है, इसका डायबिटीज से कोई संबंध नहीं। दरअसल होता क्या है कि जब भी आपके भीतर कोई डायबिटीज वाला लक्षण दिखाई देता है तो आप उसे तुरंत डायबिटीज ना मान करके उनका कंफर्मेशन कीजिए कि वो डायबिटीज है भी या नहीं। तो इसी कंफर्मेशन के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो बात करें सबसे कि बार बार प्यास लगना, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो इसे सामान्य तौर पर डायबिटीज का लक्षण माना जाता है, लेकिन सीधे तौर पर ऐसा नहीं है। प्यास लगना शरीर की एक आवश्यकता है और कभी ज़्यादा और कभी कम ये होता रहता है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है, आपके शरीर में जो ऑस्मो रेगुलेशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब कितने पानी की ज़रूरत है और कब कितने पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी दौरान ज़्यादा प्यास महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायबिटीज़ हो गया। इसके लिए आपको कुछ कंफर्मेशन टेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप महसूस करें कि आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो पहली बात तो यही है कि अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराइए। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है उस समय तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे ही ब्लड शुगर टेस्ट आपको 3 दिन तक लगातार करने हैं। अगर तीनों दिन आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई आती है तब आप कहीं ना कहीं इस बात की चिंता कीजिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं। लेकिन अगर तीनों दिन में केवल 1 दिन या 2 दिन ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी समय नॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, तो ये चिंता की बात नहीं है, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप खाना खाते हैं और वो खाना ठीक से पचता नहीं, यानी डाइजेशन में कोई दिक्कत हो, तो इससे भी आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और आपको प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अधिक पसीना आने के कारण भी या फिर ज़्यादा काम करने के कारण भी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमें ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। और कई बार तो हम कुछ ऐसे फूड आइटम खा लेते हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आलू खाने से बार बार प्यास लगती है या फिर ज़्यादा सोडियम वाला फूड आइटम खा ले तो उससे भी ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने खाया क्या है। तो इन सब बातों से आपको ये समझ में आया होगा कि ज़्यादा प्यास लगना एक दिक्कत की बात तो है, लेकिन ये दिक्कत शरीर अपने आप ठीक कर लेता है कुछ समय बाद। तो आप इसे लेकर के इतना परेशान ना हो कि आप अपने आप को डायबिटिक मान बैठें। अपना रेगुलर ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहिए और अगर आपका ब्लड शुगर टेस्ट लगातार 3 दिनों तक बढ़ा हुआ आता है तो चिंता कीजिए, अदरवाइज आपका ब्लड शुगर लेवल भी, हम सभी का ब्लड शुगर लेवल भी ऊपर नीचे होता रहता है, किसी दिन ज़्यादा होता है किसी दिन कम होता है, तो इसमें चिंता की बात नहीं। तो चिंता की बात तभी है जब आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा हो। तो ध्यान दीजिए और आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।